ए भाई, ये लोगन पॉल ने सही नहीं किया, पर ब्रॉक लेसनर अब क्या क्या गलत करेंगे उसका कोई आइडिया नहीं है जॉन सीना को। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ, स्पेशली जॉन सीना के साथ। तो यहाँ में जॉन सीना देखने को मिलते हैं स्मैकडाउन में। आयरलैंड की क्राउड बहुत ही अच्छी तरह से वेलकम करते हैं सीना का, लेकिन उनके माइक पर कुछ बोलने से पहले ही लोगन पॉल यहाँ पे आ जाते हैं। और लोगन पॉल के यहाँ पे आने के बाद क्राउड उनका किस तरह से वेलकम करते हैं, फक यू लोगन पॉल के चैंट के साथ। इस पे लोगन पॉल कहते हैं, देख रहे हो जॉन, किसी को मेरी परवाह नहीं है, कोई मेरी इज्जत नहीं करता, फिर भी लोगन पॉल अपने काम से अटेंशन ग्रैब करता है। मैं ऑस्कर में नेकेड नहीं हो जाता। सीना, तूने कहा था आई एम अ मोमेंट मेकर, आई एम एन आई बॉल मैग्नेट। क्राउड यहाँ लोगन पॉल के लिए ढोंगी ढोंगी के चैंट करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं हूँ ढोंगी। ढोंगी ये है जिसे सिर्फ 5 मूव आते हैं 23 साल के करियर में। ये मेरा घर है, अब जॉन तेरा टाइम खत्म। सीना कहते हैं लोगन पॉल सच में बेहतरीन है, ही इज अ ट्रेमेंडस एथलीट। लोगन पॉल इज अ फ्यूचर WWE चैंपियन। लोगन पॉल इज अ फ्यूचर रेसलमेनिया मेन इवेंटर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तू एक आउटसाइडर है, प्रॉपर रेसलर नहीं है। मुझे डर है कि इतना कुछ कहने के बाद तुम एक डिसअपॉइंटमेंट बन के न रह जाओ। तूने तो इस जगह को भी अपने बिजनेस का अड्डा बना लिया है, जहाँ देखो अपनी ब्रांडिंग चिपकाता चलता है। भाड़ में गई तेरी ये प्राइम ड्रिंक। 23 मैचेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तूने, मैंने 23 साल दिए हैं इस बिजनेस को। मैं मानता हूँ कि तुम्हें पोटेंशियल है, मैंने बहुत दिया है इस बिजनेस को। अब मैं देखता हूँ कि तुम कितना ले सकते हो इस बिजनेस से। लोगन पॉल एक आउटसाइडर है नहीं, ही इज अ पैरासाइट। एक कीड़ा है तू, और तू यहाँ सिर्फ चूस रहा है। सेथ रॉलिंस, डोमिनिक मिस्टीरियो, एजे स्टाइल्स, जेकब फाटू और जे ऊसो जैसे सुपरस्टार्स WWE चला रहे हैं। वो लोग डिजर्व करते हैं मेरे साथ लेजेंडरी मैच करना, और लगता है कि मैं तेरे साथ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन अब जब तुम्हें मैच मिल ही गया है तो बेटे, क्लैश इन पेरिस में ये तेरा अब तक का सबसे बड़ा मैच होगा, याद रखना। तुम्हें पता है हसल के बारे में, लेकिन तुम्हें कुछ पता नहीं है लॉयल्टी और रिस्पेक्ट के बारे में। अब सीना के इतना कहने के बाद लोगन पॉल उनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, जिसका रिजल्ट उन्हें पनिशमेंट के तौर पे एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगता है। बैक स्टेज जाने के बाद लोगन पॉल के सामने ड्रू मैकेंटायर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या तू डर रहा था? हाँ, वो सुपर सीना है, लेकिन तू लोगन पॉल अपने प्राइम पर है, खत्म कर दे उसे आज। लेकिन फिलहाल तो हाल बुरा हो गया ड्रू मैकेंटायर का। ड्रू मैकेंटायर यहाँ पे आते हैं कोडी रोड्स के अपडेट को शेयर करने के लिए। तो यहाँ आकर वो कहते हैं कि मैं बताता हूँ कोडी की अपडेट। तो सुनो, कोडी इज अ लिटिल बिच। अभी तू पकड़ा रहा वो टाइटल और सो ले जितना सोना है अपनी बीवी के साथ, फिर तुझे कहीं ना कहीं लड़ना ही होगा मेरे से। याद रखना, मैंने तुझे पिन किया था और ये एक बार फिर से होने वाला है। इतने में यार द एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन पीछे से अपीयर होते हैं, ड्रू मैकेंटायर को RKO लगाते हुए उनके मुंह को बंद कर देते हैं। अब देखो, आज का काम वगैरह खत्म हो जाने के बाद सीना अरीना से निकल रहे होते हैं, तभी निकोल्डिस यहाँ पे आते हुए कहते हैं कि सुनो, ब्रॉक लेसनर से मैसेज मिला है जॉन। लेकिन ये मैसेज क्या था, किस बारे में था, ये जानने से पहले लोगन पॉल यहाँ पे आते हुए नॉकआउट कर देते हैं जॉन सीना को अपने सुपर लकी पंच से। अब देखो, पॉसिबली इस मैसेज के थ्रू ब्रॉक जॉन सीना को ये बताना चाहते थे कि वो कब और कहां अपीयर होने वाले हैं, क्योंकि हमारे ब्रॉक लेसनर लोगन पॉल की तरह कायर नहीं है, वो बीस्ट है। हमला पीछे से नहीं बताकर करते हैं। लेकिन निक ऑल्डिस जो बताना चाहते थे वो तो जॉन सीना ने सुना ही नहीं। अब लेसनर अपना सरप्राइज रिटर्न करेंगे, कभी भी और कहीं भी जॉन सीना को खत्म करने के लिए वो आने वाले हैं। पॉसिबली ये नेक्स्ट वीक हो सकता है, या फिर क्लैश इन पेरिस तो पक्का होगा। नियोमी की प्रेगनेंसी न्यूज के बाद जिमी ऊसो हमें स्मैकडाउन में देखने को मिलते हैं। सैमी ज़ेन यहाँ पे आते हुए कांग्रेचुलेट करते हैं अंकल सैमी ऊसो बनने की खुशी में। इतने में सोलो आते हुए कहते हैं, बिग जिम बधाई हो भाई, जब वो बच्चा आएगा वो मेरी फैमिली का पार्ट होगा, क्योंकि जिमी तू अब हमारी फैमिली का पार्ट नहीं है। देख, अपने बच्चे का नाम सोलो ही रखियो। सैमी कहते हैं, सोलो के बच्चे जिमी के बच्चे की फिक्र छोड़ और अपनी फिक्र कर, क्योंकि वो चैंपियनशिप में तेरे से लेने वाला हूँ। सोलो कहते हैं, चल झूठे सपने देखना बंद कर, वैसे जिमी मिलता हूँ पापा बाद में। इसके बाद हमें स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस जेसी मटेओ एंड टोंगा लोवा का टैग टीम मैच देखने को मिलता है। सोलो सिक्वा यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहे होते हैं टाला टुंगा के साथ मिलकर। जिमी ऊसो यहाँ पे आते हुए उन पे स्टील चेयर से अटैक करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि टाला टुंगा को इससे कुछ होने वाला था। वो जिमी ऊसो को ही पीटते हुए यहाँ से निकल जाते हैं क्राउड के बीच से। इसका फायदा उठाते हुए यहाँ आते हुए सैमी ज़ेन सोलो सिक्वा को हलवा किक मारते हुए भाग जाते हैं और स्ट्रीट प्रॉफिट MFTs को हरा देते हैं। वैसे नेक्स्ट वीक के लिए इनका मैच कंफर्म हो गया। अब गाइस यहाँ पे एलिस्टर ब्लैक आके रिंग में बैठ जाती है। उनका मैच अभी R-Truth के साथ होने वाला था, लेकिन R-Truth यहाँ पे आते ही नहीं है। वो वीडियो कॉल पे बताते हैं कि वो डबलिन आयरलैंड की जगह डबलिन जॉर्जिया पहुंच गए, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त को फोन कर दिया है। डेमियन प्रिस्ट यहाँ पे अपनी एंट्री मारते हैं और एलिस्टर ब्लैक को धोना शुरू कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है, सारे रेफरी सिक्योरिटीज पहुंच जाते हैं। शार्लेट फ्लेयर हमें देखने को मिलती है, उनका मैच होता है पाइपर निविन के साथ। चेल्सी ग्रीन के डिस्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे पाइपर निविन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी विक्ट्री अर्न करती है, शार्लेट फ्लेयर को
हरा के। आज ये सब इसलिए भी हुआ क्योंकि एलेक्सा ब्लिस रिंग साइड नहीं थी, लेकिन नेक्स्ट वीक उन्हें होना हो क्योंकि अपनी चैंपियनशिप को डिफेंस करना होगा उन्हें सीक्रेट हर्विस के अगेंस्ट। मेलो डोंट मिस का मैच हमें देखने को मिलता है MCMG के अगेंस्ट और यहाँ पे मेलो डोंट मिस आज एक बार फिर से यहाँ पे विक्ट्री अर्न कर चुके हैं। जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है मेलो और मिस के बीच, लेकिन ये टैग टीम बहुत ही अच्छा काम कर रही है जिस वजह से नेक्स्ट वीक नंबर 1 कंटेंडर्स का मैच मिलने वाला है स्ट्रीट प्रॉफिट के अगेंस्ट। आज अपनी होम टाउन में बैकी लिंच को आयरलैंड की क्राउड की ओर से क्या चीयर्स और सपोर्ट मिलता है। बैकी लिंच भी तो पहले यहाँ पे अच्छी बातें करती थोड़ी देर, लेकिन जब वो क्राउड के अगेंस्ट बोलने लगती है तो क्राउड उन्हें बू करने लगती है। अब टिफनी स्टर्न इंटरप्ट करती है बैकी को और उनसे कहती है कि तुम इस शो के लायक नहीं हो तो निकल जाओ यहाँ से, अगर नहीं निकलोगी तो मैं निकाल दूंगी। ये सुनने के बाद बैकी कुछ कहे कि इससे पहले नाया जैक्स की एंट्री होती है। आने के बाद वो कहती है कि क्यों यार टिफी बैकी से भेज रही हो, मुझे भूल गई क्या। रिंग में आने के बाद वो टिफनी स्टर्न पे अटैक करती है और बैकी को भी मारने को कहती है उन्हें। ऐसे में जेड कारगिल टिफनी को बचाने के लिए आती है, वो नाया को भगाती है और इन दोनों को देखकर बैकी खुद भाग जाती है रिंग से। अभी निकोल्डिस यहाँ पे आते हुए आज के मेन इवेंट के लिए टिफनी स्टर्न एंड जेड कारगिल वर्सेस बैकी लिंच एंड नाया जैक्स कंफर्म कर देते हैं। मेन इवेंट में इनका मैच होता है। रिजल्ट ऑब्वियस था यार की फेस टीम को यहाँ विक्ट्री मिलने वाली थी, तो इस तरह से जेड कारगिल एंड टिफनी स्टर्न इस मैच को जीत जाती है बैकी लिंच और नाया जैक्स को हराते हुए। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।